हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एच जे अकेडमी। पिछली क्लास में हमने एक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूरा टॉपिक को क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया। देख लीजिए, हमने यहाँ शुरू किया टॉपिक को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से क्या कर लिया था, पूरा कंप्लीट कर। आज हम नए टॉपिक पे आते हैं। क्या उनका टॉपिक? एक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। देखिए यहाँ दिख रहा है, क्या लिखा है टॉपिक? एक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने बताया था एक सेक्सुअल है, सेक्सुअल के बारे में मैंने डिफ्रेंशिएट शुरू में ही कर दिया था, ठीक है। जैसे एक सेक्सुअल में हमने कहा वन पेरेंट का यूज होता है, इसमें क्या आता है, डुअल पेरेंट का यूज होता है। लेकिन इस टॉपिक में हम लोग दो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एक प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, एक ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं बताऊं, यदि हम देखा जाए इसमें दो पेरेंट, नए ऑर्गेनिज्म बनने के लिए दो पेरेंट का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये इसी को बोलते हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम प्लांट मतलब हायर प्लांट की बात करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग थोड़ा बेसिक नॉलेज कर लेते हैं, मतलब इसको पढ़ लेते हैं, समझ में आएगा, ठीक है। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डिपेंड अपॉन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टू इंडिविजुअल बिफोर अ न्यू जनरेशन कैन बी क्रिएट। कहने का मतलब है नया जनरेशन होने के लिए किसका जरूरत है, बिफोर। भाई नया जनरेशन आज, उससे पहले कुछ दो लोग मिलेंगे तभी तो नया क्रिएट होगा, नया बनेगा, उससे बोलते हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो भैया फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिए पहले। व्हेन द प्रोडक्ट रिप्रोडक्शन टेक प्लेस एट द रिजल्ट ऑफ फ्यूजन बिटवीन टू गैमीट। क्या है भैया, रिप्रोडक्शन में दो गैमीट क्या होगा, फ्यूजन, मतलब मिलेंगे ऑन वन फ्रॉम ऑफ ईच पेरेंट, मतलब एक पेरेंट का मतलब मैंने कहा ना, मेल और फीमेल इसमें होते हैं। तो एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट के क्या होगा, वन गैमीट क्या होता है, रिलीज होगा, वही क्या फ्यूजन करेगा, क्या बनाएगा। कैसे? देखिए मेल और फीमेल गैमीट जब मिलेगा तो इसे क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। समझ में आया? मान लिया जाए ये मेल है और ये फीमेल है, इसका एक मतलब इसका स्पर्म मतलब दो गैमीट्स क्या इन्वॉल्व होंगे, और जो इन्वॉल्व होते हैं, जो फ्यूजन करते हैं, उसी क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ये प्रोसेस क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। आइए टॉपिक पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन बिटवीन टू गैमीट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? एक गैमीट दो गैमीट जब मिलते हैं आपस में, मेल और फीमेल का, तो क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन होता है, एक नया बेबी जन्म लेता है, या एनिमल का हो या प्लांट का हो, क्या होगा, समझ में आया? तो मतलब नया चीज बन गया, मतलब नया डेवलप हो गया। और भाई जब नया डेवलप हो गया तो जनरेशन भी चेंज हुआ, और जनरेशन चेंज हुआ तो हमने आपको टॉपिक पढ़ाया तो वेरिएशन होता है। क्यों भाई, वन गैमीट माता से, वन गैमीट पिता से मिलेगा तो क्या होगा भाई, इसमें भी कुछ चेंजिंग है, इसमें भी जब मिलता है बच्चे में तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग, मतलब वेरिएशन हो जाता है। वेरिएशन आपको मैंने पढ़ाया था कि भाई टाइप्स क्या होते, वेरिएशन क्या होते हैं, वो भी मैंने समझा दिया, कितने प्रकार का वेरिएशन होता है वो भी मैंने समझा दिया, ठीक है। समझ में आया? आइए हम लोग देते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम जेनेटिक फ्रेगमेंट बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम काजिंग ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन विच लेड टू वेरिएशन। वही मैंने कहा भाई, मम्मी का है XX और पापा का है XY। समझ में आया भाई? कुछ ना कुछ एक तो देंगे भाई, एक ही गैमीट देंगे ना, दोनों तो दे नहीं देंगे। भाई देंगे तो कुछ ना कुछ, या लड़की पैदा होगी XX होगी, या XY होगा। समझ में आया? तो कहने मतलब कुछ ना कुछ अपना क्या होता है, माता पिता अपना कुछ ना कुछ कैरेक्टर देते हैं, भूमिका निभाते, मतलब जरूर होता है भाई, तभी तो वेरिएशन होगा। उसी क्या बोलते हैं, हमारे जेनेटिक में क्या होगा, वेरिएशन हो गया। इसी प्रकार रिप्रोडक्शन में मतलब बहुत जरूरी है टॉपिक है भाई, वेरिएशन होता है। हमने तो वेरिएशन के बारे में समझ लिया था, पर रिप्रोडक्शन के बारे में भी आज हम इसमें टॉपिक में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब मैंने कहा रिप्रोडक्शन जो होते हैं दो होते हैं, एक प्लांट होते हैं, एक एनिमल होते हैं। तो हम लोग प्लांट में यदि मैंने बोलूं तो प्लांट में कौन सा पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मैं कहता हूं भाई फ्लावर होता ही है फ्लावर, स्टेम रूट्स नहीं होते, वो हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में पढ़ लिया था, ठीक है, किसका, लीव्स, रूट एंड स्टेम के बारे में। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, फ्लावर के, यदि प्लांट की बात करते हैं उनका कहाँ रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फ्लावर में होता है, ठीक है। तो प्लांट में भी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों होते हैं, लेकिन हम अभी टॉपिक पढ़ेंगे तो हमको यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल बताएंगे कौन से प्लांट होते हैं, ठीक है। द रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले शुरू कर दें। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। भैया ऐसे रिप्रोडक्शन प्लांट करेंगे जिसमें फ्लावर होगा, क्या होगा, फ्लावर होगा, ठीक है। रूट स्टेम सीड्स मतलब उससे नहीं है, क्या होगा, फ्लावर होगा, ठीक है, ओके।
तो पहले द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म आर लोकेटेड इज कॉल्ड फ्लावर। भाई जो वही एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं जिसमें क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं, ठीक है। ओके, आइए हम लोग डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आए बहुत अच्छा। ये हमारा डायग्राम है, फ्लावर का है। तो फ्लावर को मैं पहले आप देखेंगे टॉपिक वाइज, मतलब पार्ट वाइज, ठीक है, समझ में आया। अब मैं ध्यान दीजिए, देखिए अब इसके बारे में हम एक एक पार्ट पढ़ेंगे। भाई यदि मैंने पिटल्स के बारे में किया, पिटल्स क्या होता है, एक प्रकार का यदि कभी हमने कोई फूल पकड़ा है, नीचे से कोई डंडी होती है, वो हमारा क्या पिटल्स पार्ट होता है, समझ में आया। सिपल्स क्या होता है, सिपल्स या सिपल्स बोले तो मैं बताऊं, यदि मैं कहूँ कहीं कोई फ्लावर यदि गुलाब होता है तो इसके हमने नीचे देखो हरी पत्तियां ग्रीन कलर की होती है, वो क्या करती हैं, अगले पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं, ठीक है। आइए अब पिटल एक हमारा कलर है, जैसे हम जिससे बोले खूबसूरती करते हैं। देखिए भाई ये फूल यदि फूल की यदि खूबसूरती देखनी हो तो हम इस पार्ट को देख के देखते हैं ना, किसको, इस पार्ट को, समझ में आया, कोई डाउट। तभी तो हम लोग अट्रैक्टिव होते हैं। भाई ये गुलाब का फूल है, ये लोटस फूल है, मतलब इसी पार्ट को देख के क्या अट्रैक्ट होते हैं। ओके, आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। यदि मैंने कहा, यदि फ्लावर मैंने कहा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होते हैं, तो आइए हम लोग पहले देखते हैं एंथर। ये हमारा क्या होता है, ये देखिए डायग्राम, ये हमारा ये जो है बॉल लाइक छोटा दिख रहा है, बीम लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या एंथर होता है। और जो इसकी स्टिक लाइक है ये हमारा फिलामेंट होता है। तो यदि हम कहें जो एंथर और फिलामेंट होता है वही स्टेमेन, मतलब हमारा क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम भी बोलते हैं। यदि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग एंड्रोसियम बोलते हैं, आगे देखेंगे तो आप समझ में आएगा। और ये हमारा, आइए देखिए इसमें स्टेमेन देखिए ट्यूब लाइक है स्ट्रक्चर, ऊपर जो सबसे हेड है ऊपर है बना मोड़ा हुआ है, ऐसे बात समझ लीजिए। ये हमारा क्या है, स्टेमेन है, ठीक है। यदि कोई फर्टिलाइजेशन होता है, यदि पॉलन ग्रेन जो आता है, मतलब एंथर जो आता है मेल रिप्रोडक्टिव पर क्या करता है, यहाँ गिरता है, तभी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। आइए हमारी स्टाइल है, भाई ये क्या हमारा ये पोजिशन स्टाइल है, ठीक है। और उससे आगे देखिए ये हमारा ओवरी होगा, ये पार्ट को ओवरी बोलते हैं। जो हमारा उभरा हुआ पार्ट है ये हमारा क्या है, ओवरी है। यदि मैंने बोलूं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इस पिटल वो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। लेकिन हम यहाँ ध्यान दीजिए, स्टेमेन हमारा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको हम एंड्रोसियम बोलते हैं। और फीमेल के पार्ट को बोलते हैं गैनोसियम। आगे टॉपिक देखेंगे एंड्रोसियम गैनोसियम होता क्या, अब समझ में आएगा, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से बताएंगे, ठीक है, समझ में। कहने मतलब ये हमारा क्या है, ये पॉलन ट्यूब मतलब ये इसी की जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, पॉलन जाता है। भाई जो मेल का जो पार्ट है इसके अंदर एंट्री करेगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा फ्लावर में, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए, ओवरी के अंदर एक हमारा ये चीज़ है, इसको बोलते हैं ओव्यूल, ठीक है। कहने का मतलब मेल से जो पार्ट निकल रहता है अंदर वो क्या है, तो ओव्यूल होता है, ठीक है। आइए हम लोग थोड़ा डिफरेंस ये और अच्छा पढ़ते हैं, थोड़ा लाइन बाय लाइन समझेंगे। देखिए अब देखिए हमने कहा, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ जो मैंने अभी बताया उसको थोड़ा मैंने और छोटे तरीके में बताया, आपको समझ में आएगा, ठीक है। यदि मैं द टाइप ऑफ द कंसिस्ट ऑफ 4 मेन होल ऑफ नेमली, कहने का मतलब यदि मैं कहूँ फ्लावर में कौन से मेन पार्ट होते हैं, 4 होते हैं। कौन, कैलिस, करोला, एंड्रोसियम, गैनोसियम, ठीक है। यदि मैं कैलिस की बात करूँ वो किस रूप में दिखता है, सिपल्स के फॉर्म में दिखता है। सिपल्स कहाँ है देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये देखिए क्या है, दिख रहा है ना, ये ग्रीन कलर का, ओके। ये ध्यान दिया आगे, नॉन एसेंशियल पार्ट। यदि मैं एसेंशियल पार्ट, इसमें कोई एसेंशियल पार्ट नहीं होता, नो स्टेराइल मतलब ये कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। मतलब कहने मतलब इससे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये ध्यान दीजिए। इसी के बाद दूसरा नाम क्या है, कैलिस भी बोलते हैं, ओके। आइए हम लोग आगे देखते हैं। दूसरा देखिए करोला, कंसिस्ट ऑफ द पिटल मैंने कहा ना, ये कलर वाला बड़ा खूबसूरती कलर जो दिखता है, ये हमारा क्या होता है, जो पिटल्स हमारा वो नॉन एसेंशियल पार्ट होता है, ये स्टेराइल होता है। स्टेराइल मतलब मैंने ये भी कहा ना, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। कहने मतलब ये कैलिस मतलब जो सिपल हो या कोरोला या पिटल्स हो, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है हमारे, ठीक है। यदि आप ध्यान दीजिए, एंड्रोसियम क्या होता है हमारा, स्टेमेन मतलब मैंने कहा था ये कौन है हमारा, एंड्रोसियम पहले ही बता दिया हूँ। ये हमारा गैनोसियम है, ये हमारा क्या है, फीमेल पार्ट है, ओके। ध्यान दी कंस्टिट्यूट ऑफ स्टेमेन एसेंशियल हो, मतलब एसेंशियल है, कौन है, फर्टाइल होते हैं, अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ओके। अब गैनोसियम देखिए हमारा क्या एसेंशियल है, फर्टाइल होते हैं, और ये हमारा कौन सा पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके। आइए हम लोग आगे चलते हैं। हम देखते हैं हमें फ्लावर में हमारे कितने प्रकार के होते हैं,
दो तरीके होते हैं, ये बाइसेक्सुअल होता फ्लावर होता है एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। आइए देखेंगे, तो एक बार और देख लीजिए, ये हमारा लाइन देखिए, ये कहता है द एसेंशियल होलर एंडोसियम एंड गायनोसियम आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहने मतलब एंडोसियम हो या गायनोसियम जो हमारा क्या प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है। ये हमारा क्या करते हैं, फर्टिलाइजर रिप्रोडक्शन ही करते हैं फ्लावर, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, देखिए द बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द सेक्सुअल पार्ट ऑफ फ्लावर टू टाइप्स, कितने प्रकार के, दो टाइप्स होते, कौन, बेसिक फाइटर जो हमारे करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट करते हैं, देखिए देखिए बाइसेक्सुअल होता है एंड यूनिसेक्सुअल होता है, ओके। अब देखते हैं बाइसेक्सुअल की बात करूं तो कहने का मतलब है मेल और फीमेल क्या होते हैं, दोनों होते हैं, कहने मतलब मेल भी हो फीमेल फ्लावर, मतलब एक ही फ्लावर में दोनों होंगे, ओके। कहने मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है, ओके। लेकिन अब यदि यूनिसेक्सुअल की बात करो, इधर एंडोसियम या गायनोसियम, तो कहने का मतलब एक फ्लावर, मतलब इसमें दो फ्लावर होंगे, मतलब फ्लावर कहते होंगे अलग अलग होंगी, या एंडोसियम और गायनोसियम क्या होंगे अलग, लेकिन एक फ्लावर में नहीं होंगे, लेकिन इसमें एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट्स होंगे, लेकिन एक ही फ्लावर में एक ही पार्ट्स होंगे, ओके। आइए देखिए, आप तो पता ही है स्टेमेन क्या होता है, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ओके, और कार्पेज भी क्या होता है हमारा फीमेल है, लेकिन इसमें क्या स्टेमेन या कार्पेज कोई एक होगा, समझ में आया। अब एग्जाम्पल में देखिए समझ में आएगा, हिबिस्कस ये भी हमारा क्या आता है, बाइसेक्सुअल होता है। मस्टर्ड सरसों का पेड़ जिसको बोलते हैं वो भी हमारा क्या आता है, क्या होता है, बाइसेक्सुअल है। लेकिन धतूरा भी देखिए ये भी हमारा बाइसेक्सुअल है, और ब्रिंजा मतलब बैगन हमारा भी क्या होता है, बाइसेक्सुअल है। और टोमेटो टमाटर भी एक हमारा क्या है, बाइसेक्सुअल, ये हमारा क्या एग्जाम्पल है बाइसेक्सुअल का। आइए हम लोग यूनिसेक्सुअल में देख लेते हैं, पपाया है, वाटरमेलन है, कुकुम्बर मतलब वही खीरा जिसको बोलते हैं, ओके। आइए हम लोग कुछ इसके बेस में डायग्राम देखेंगे तो और अच्छा लगेगा कि बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल में थोड़ा क्या डिफरेंट होगा। तो हम लोग देखते हैं किसका, धतूरा का, और इसमें हम लोग देखेंगे पपाया का, ओके। आइए आगे देखते हैं डायग्राम में, देखिए मैं पहले पढ़ता हूँ बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब ध्यान देखिए, वो क्या मतलब पिक्चर बनाए, फोटो बनाए या इमेज बनाए, कुछ भी समझिए आप। ये क्या है, ये हमारा क्या धतूरे का प्लांट पेड़ है, ठीक है, प्लांट बोलो हिंदी में, और नॉर्मल शब्द क्या बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं, ओके। ट्री नहीं बोल सकते क्योंकि भाई ट्री जानते हैं लंबा पेड़ होता है, बहुत बड़ा पेड़ के लिए, ये हमारा क्या प्लांट्स है, ओके, इसलिए प्लांट लिखा जाए, ट्री नहीं लिखी जाती, ओके। अब मैं कहूँ यदि हम क्या क्या देख रहे हैं भाई, रिप्रोडक्टिव पार्ट में देख रहे हैं फ्लावर का, तो ये हमारा क्या फ्लावर पार्ट, यदि देखिए ध्यान दीजिए मैंने क्या किया, बाहर कर दिया। यदि मैं देखता हूँ एक ही फ्लावर में क्या होते हैं, दोनों पार्ट है, कौन, गायनोसियम एंड एंडोसियम, कोई डाउट नहीं। यदि ध्यान दीजिए हमारा जो अंदर है, जो एंडोसियम है हमारा यहाँ पार्ट है, और गायनोसियम हमारा यहाँ पार्ट, ओके। नहीं समझ में आया, ये देखिए अलग अलग बने स्ट्रक्चर हैं, ओके, और यहाँ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ, ओके। नहीं ध्यान दे तो यहाँ देखिए उठा उठा दिखेगा, ओके। मैं आपको क्रॉस सेक्शन अलग से बड़ा गोल दिखाऊं तो ऐसे देखिए कि सामने देखेंगे, यदि फ्लावर का ऐसे पार्ट यदि ऐसे देखें तो हम लोग देखिए ऐसे ऐसे निकले दिखेंगे, लेकिन जो बीच का पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, गायनोसियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जो साइड साइड दिखते हैं लोग डंडी टाइप लग रहते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, एंडोसियम होता है, वो हमारा क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, ओके। आई होप मेरा ये डायग्राम आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। आइए हम लोग यूनिसेक्सुअल डायग्राम भी देख लेते हैं, ठीक है। हमारा धतूरे टॉप एग्जाम्पल पिक्चर देख ही लिए, आइए हम लोग पपाया देखते हैं। ये हमारा क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। और मैं फ्लावर मतलब भाई हमने सेक्सुअल की बात करें तो फ्लावर की बात करेंगे ना, ठीक है। जो भी पार्ट इसमें क्या है फ्लावर के अंदर, ये देखिए हमारा क्या पपीते का पेड़ है, या पपाया बोलो या पपीता, नॉर्मल शब्द में क्या बोलते हैं, पपीता बोलते हैं, ओके। अब देखिए हमने कभी कभी देखा होगा पपीते के दो तरफ पेड़ दिखाई देते होंगे। एक तो फ्लावर देखिए बिल्कुल टच में रहता है, यदि स्टेम है उसके टच में रहता है। एक ऐसे देखिए फ्लावर ऐसे जो थोड़ा लटके दिखते हैं, लुटके, कभी ध्यान देखेंगे तो हम लोग नॉर्मल टर्म ऐसे बोल देते हैं ये पपीता ये पपीती है, ऐसे मजाक में बोलते हैं, सही बात है। लेकिन मैं कहता हूँ पपीते के दो ही तरीके के पेड़ होते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ना फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल में अलग होते हैं, ओके। आइए देखते हैं ये क्या है, पपाया प्लांट का पिक्चर है, ध्यान देख लीजिए, इसी तरह पहचान सकते हैं यदि आपको दिखा तो। ये फ्लावर है, दो फ्लावर हैं, ठीक है, समझ में आया। ये हमारा क्या है, गायनोसियम है और ये एंडोसियम, ध्यान दीजिए। यदि मैं ध्यान दूँ, यदि मैं इसकी बात, ये दो कितने फ्लावर, 1 है और 2 है, ठीक है।
यदि मैं यहाँ की बात, ये देखिए यहाँ डायग्राम में हमारा क्या है, एंड्रोशियम है। क्या है हमारा, एंड्रोशियम, कोई डाउट नहीं। यदि एंड्रोशियम जो है हमारा क्या होता है, एंड्रोशियम मैंने समझाया क्या होता है हमारा, बोलिए आप लोग क्या होता है। एंड्रोशियम हमारा क्या, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। यदि हम गैनोशियम की बात करें, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, हमारा क्या है, गैनोशियम पार्ट होते हैं। कोई डाउट। तो कहने का मतलब पपाया में फ्लावर दो तरीके होते हैं, मतलब यूनिसेक्सुअल प्लांट है ये हमारा, समझ गया। मतलब यूनिसेक्सुअल बोल नहीं थे, प्लांट नहीं बोल सकते, लेकिन ना यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, प्लांट नहीं फ्लावर हैं, ठीक है हमारे। कोई डाउट। आई होप हमारा ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। आप ही ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमको क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से हम लोग और सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।